अंधेरा घना हो चुका था। निशा अपने घर लौट रही थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार मुड़कर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। सन्नाटा उसे और डरावना लग रहा था। सर्द हवा उसकी गर्दन से होते हुए उसके शरीर में कंपी पैदा कर रही थी। वह अपने कदम तेज करने लगी। उसके दिल की धड़कनें अब कानों में गूंजने लगी थीं। रास्ते पर लगे पुराने पेड़ हवा के झोंकों से हिल रहे थे, मानो किसी खौफनाक साये ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। तभी अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पुराने टूटे हुए घर पर पड़ी। वह घर हमेशा से सुनसान था, पर आज खिड़की से किसी का चेहरा झांकता हुआ दिखाई दिया। निशा की सांसें थम गईं। वह चेहरा सफेद था, मानो जीवन का कोई रंग उसमें बचा ही न हो। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे किसी अनजान अंधेरे में घूर रही हों। निशा ने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम होगा, पर जब उसने फिर से देखा, वह चेहरा अब खिड़की से बाहर झुका हुआ था, उसे घूर रहा था। उसके पैरों की गति और तेज हो गई, पर जितनी तेज वह भागने की कोशिश करती, उतनी ही भारी लगने लगी। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज धीमी और खौफनाक थी, निशा। वह कांप उठी। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने का फैसला किया, पर पीछे कोई नहीं था, सिर्फ वही अंधेरा। वो फिर से मुड़ी और तेजी से घर की तरफ भागने लगी। उसे अब घर का दरवाजा दिखाई देने लगा था। थोड़ी राहत की सांस लेकर वह दरवाजे तक पहुंची, और जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। दरवाजा खुला और अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक भयानक ठंडक उसकी रीढ़ से नीचे तक दौड़ गई। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा और सामने वही चेहरा था, सफेद, ठंडा और उसकी तरफ झुकता हुआ। वह चीखने की कोशिश कर रही थी, पर आवाज जैसे गले में ही फंस गई थी। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और उसके कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, निशा। वह आवाज अब और पास आ रही थी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह निशा के घर वालों ने उसे दरवाजे के पास बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर वो कहीं दूर शून्य में देख रही थी।